थर्मोकेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेश करता है ऑटोमेटिक पान मसाला और तंबाकू बनाने वाली मशीन। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल पान मसाला और तंबाकू के ऑटोमेटिक उत्पादन में आवश्यक प्रत्येक मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल की मदद से एक स्थान पर नियंत्रित किया जाता है, जैसे टैंक, प्री क्लीनर, डेस्टोनर, साइक्लोन, कटर, एयर क्लासिफायर, सिफ्टर, ड्रायर, ब्लोअर, बकेट एलिवेटर, कन्वेयर, मिक्सर आदि। सुपारी स्टोरेज टैंक पान मसाला की आगे की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया का पहला चरण साबुत कच्ची सुपारी को टैंक में डालना है। मजदूरों को सुपारी की बोरी काटकर पूरी साबुत कच्ची सुपारी टंकी में डालनी पड़ती है। बकेट एलिवेटर पहला बकेट एलिवेटर स्टोरेज टैंक और प्री क्लीनर मशीन के बीच स्थापित किया गया है। सुपारी ऑटोमेटिक रूप से उठाया जाता है और सुपारी टैंक के आउटलेट से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है और स्वचालित रूप से प्री क्लीनर मशीन के हॉपर पर गिरा दिया जाता है। प्री क्लीनर मशीन सुपारी उत्पादन का पहला चरण है और साबुत कच्ची सुपारी को धूल, गंदगी, छोटे पत्थरों, कैडी आदि जैसी अशुद्धियों से साफ करने में मदद करती है। सुपारी ग्रेडर मशीन के ऊपर गिरती है और आकार के अनुसार वर्गीकृत हो जाती है और उसी समय साफ भी हो जाती है। बकेट एलिवेटर दूसरा बकेट एलिवेटर प्री क्लीनर और डेस्टोनर मशीन के बीच स्थापित किया गया है। प्री क्लीनर से साफ की गई सुपारी को ऑटोमेटिक रूप से प्री क्लीनर मशीन के आउटलेट से उठा लिया जाता है और एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है और ऑटोमेटिक रूप से बकेट एलिवेटर की मदद से डेस्टोनर मशीन के हॉपर पर गिरा दिया जाता है। साइक्लोन विद ब्लोअर फैन साइक्लोन सेपरेटर ब्लोअर पंखे से जुड़ा होता है और इसका उपयोग सुपारी से विभिन्न प्रकार की हल्की अशुद्धियों जैसे सुपारी के छिलके, रस्सी, तार, धूल, गंदगी, धागे आदि को हटाने के लिए किया जाता है। साइक्लोन डेस्टोनर मशीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके साथ मिलकर काम करता है। डेस्टोनर सुपारी उत्पादन का दूसरा चरण है। मशीन का उपयोग सुपारी से पत्थर, लोहे के कण, कांच के कण आदि जैसी भारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। सुपारी बकेट एलिवेटर के माध्यम से डेस्टोनर की वाइब्रेटिंग स्क्रीन पर गिरती है और डेस्टोनर उसे साफ करके आगे की प्रक्रिया के लिए भेज देती है। बकेट एलिवेटर तीसरा बकेट एलिवेटर डेस्टोनर और कटर मशीन के बीच स्थापित किया गया है। साफ की गई साबुत सुपारी को बकेट एलिवेटर की मदद से ऑटोमेटिक रूप से डेस्टोनर मशीन के आउटलेट से उठाया जाता है और कटर मशीन के हॉपर पर गिरा दिया जाता है। एडवांस्ड कटर्स सुपारी की कटाई सुपारी उत्पादन का तीसरा चरण है। मशीन का उपयोग पूरी तरह से साफ साबुत सुपारी को विभिन्न छोटे आकार के टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। सुपारी को समान रूप से वितरित किया जाता है और प्रत्येक कटर मशीन के ऊपर रखे एक सामान्य हॉपर की मदद से सभी 6 कटर मशीन में डाला जाता है और सुपारी को मशीन में काटने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। हमारे कटर मशीन के अद्वितीय डिजाइन और टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट मिला है। स्क्रू कन्वेयर सुपारी को ऑटोमेटिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्क्रू कन्वेयर मशीन का उपयोग किया जाता है। स्क्रू कन्वेयर सुपारी को ऑटोमेटिक रूप से आगे ले जाने में मदद करता है। मशीन सभी सुपारी कटर मशीनों के आउटलेट के नीचे से जुड़ा होता है और सुपारी को सभी कटरों से कटने के बाद बकेट एलिवेटर मशीन में ले जाता है।
बकेट एलिवेटर। चौथा, बकेट एलिवेटर कट सुपारी को ऑटोमेटिक रूप से स्क्रू कन्वेयर के आउटलेट से उठाने के लिए और ग्रेडर कम एयर क्लासिफायर मशीन के हॉपर पर गिराने के लिए दिया जाता है। ग्रेडर विद एयर क्लासिफायर। सुपारी ग्रेडर मशीन सुपारी उत्पादन का चौथा चरण है और इसका उपयोग कटी हुई सुपारी को ओवरसाइज सुपारी, अंडरसाइज सुपारी, रवा, सही आवश्यक आकार की सुपारी में ग्रेड करने के लिए किया जाता है। मशीन लगातार वाइब्रेट करती रहती है और उसमें मौजूद विभिन्न जाली सुपारी को ग्रेड और अलग करने में मदद करते हैं। बकेट एलिवेटर। पांचवी, बकेट एलिवेटर की मदद से बड़े आकार की सुपारी जो ग्रेडर मशीन के अंदर अलग कर दी गई थी उसको अब कटर मशीन में फिर से काटने के लिए लाया जाएगा जब तक कि सही आवश्यक आकार प्राप्त न हो जाए। एयर क्लासिफायर विद ब्लोअर फैन। ग्रेडर मशीन से अंडरसाइज सुपारी, रवा और सुपारी पाउडर को उड़ाने और अलग करने के लिए एयर क्लासिफायर का उपयोग किया जाता है। मशीन में लगा ब्लोअर पंखा सीधे साइक्लोन से जुड़ा होता है और वह सुपारी को साइक्लोन मशीन में उड़ा के लाता है। वाइब्रो सिफ्टर। वाइब्रो सिफ्टर को साइक्लोन मशीन के नीचे रखा जाता है। इसका उपयोग अंडरसाइज सुपारी, रवा को सुपारी पाउडर से अलग करने के लिए किया जाता है ताकि सुपारी, रवा को सुपारी बेड में इस्तेमाल किया जा सके और पाउडर को अलग किया जा सके। मशीन लगातार वाइब्रेट करती रहती है जो सामग्री को अलग करने में मदद करती है। बकेट एलिवेटर। हर मशीन में प्रोसेस होने के बाद कट, साफ और सटीक आकार की मिलने वाली सुपारी के लिए छठा बकेट एलिवेटर लगाया जाता है। स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर मशीन का उपयोग कटी हुई और साफ की हुई सुपारी को ऑटोमेटिक रूप से भूनने की प्रक्रिया के लिए बकेट एलिवेटर मशीन से सुपारी ड्रायर मशीन तक ले जाने के लिए किया जाता है। ड्रायर ओवन। साफ और कटी हुई सुपारी को अब ड्रायर मशीन में डाला जाता है जो सुपारी में मौजूद नमी को दूर करने में मदद करेगी और साथ ही ये सुपारी को कुरकुरा बनाएगी। सुखाना सुपारी प्रसंस्करण का पांचवा और अंतिम चरण है। हमारी ड्रायर मशीन को उसके अनोखी डिजाइन और क्षमता के लिए सरकार द्वारा पेटेंट प्रमाणित किया गया है। पल्वराइजर ग्राइंडर। कत्थे के बिस्कुट जो ठोस रूप में होते हैं उन्हें पीसकर पाउडर के रूप में बनाने के लिए पल्वराइजर मशीन का उपयोग किया जाता है ताकि इसे भुनी हुई सुपारी, इत्र, सुगंधित स्वाद और मसालों के साथ मिलाकर पान मसाला बनाया जा सके। एजिटेटर लिक्विड मिक्सर। एजिटेटर मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे परफ्यूम कॉम्पाउंड, एरोमेटिक फ्लेवर, पैराफिन, ग्लिसरीन आदि को मिलाने के लिए किया जाता है। पान मसाला बनाने के लिए निम्नलिखित सभी तरल सामग्री को सुपारी के साथ मिलाया जाएगा। पाउडर रिबन मिक्सर। पाउडर रिबन मिक्सर मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार के पाउडर सामग्री जैसे कत्था पाउडर, चूना पाउडर, एमसी पाउडर, मसाले आदि मिलाने के लिए किया जाता है। पान मसाला बनाने के लिए निम्नलिखित सभी पाउडर सामग्री को सुपारी के साथ मिलाया जाएगा। पैडल कोटिंग मिक्सर। भुनी हुई सुपारी को अब रिबन मिक्सर मशीन से प्राप्त पाउडर सामग्री और एजिटेटर मशीन से प्राप्त तरल सामग्री के साथ मिलाया जाना है। इन सामग्रियों के साथ सुपारी को मिलाना पान मसाला के उत्पादन का अंतिम चरण है। रिबन मिक्सर।
तंबाकू रिबन मिक्सर मशीन का उपयोग तंबाकू को अन्य तरल सामग्री जैसे परफ्यूम, कॉम्पाउंड, इत्र, किमाम आदि के साथ मिलाने के लिए किया जाता है। हमारे मिक्सर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो नाजुक तंबाकू के पत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। डस्ट कलेक्टर। डस्ट कलेक्टर मशीन पूरी फैक्ट्री यूनिट में स्थापित की जाती है। मशीन कार्य क्षेत्र में बहने वाली सुपारी की धूल, वातावरण की धूल और कत्था पाउडर को खींचती है जो मजदूर को ठीक से काम करने में मदद करती है और साथ ही यह कीमती कत्था पाउडर को अलग से फिल्टर बैग में एकत्र करती है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। वर्किंग ऑफ डस्ट कलेक्टर। धूल को खींचने और पर्यावरण को स्वच्छ और धूल रहित बनाने के लिए कारखाने के पूरे यूनिट भर में विभिन्न नलिकाएं स्थापित की जाती हैं। हमारे विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए डस्ट कलेक्टर कम चलने का लागत पर बहुत कुशलता से काम करते हैं। पाउच पैकिंग मशीन। खाने के लिए तैयार पान मसाला और तंबाकू को अब पाउच में पैक किया जाता है। सामग्री को हॉपर में डाला जाता है और एक सिरे पर लैमिनेट रोल लगाया जाता है और फिर मशीन ऑटोमेटिक रूप से सामग्री को पाउच में पैक कर देती है। यह पैकेजिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। आउटर पाउच सीलिंग बैंड सीलर। बाहरी लैमिनेट पैकेट को सील करने के लिए बैंड सीलर मशीन का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर पान मसाला और तंबाकू के कई पैक पाउच रखे जाते हैं और एक साथ लपेटे जाते हैं। यह पैकेजिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण है। ऑनलाइन चेक वेयर। ऑनलाइन चेक वेयर मशीन का उपयोग पान मसाला और तंबाकू के पैकेटों को सही और सटीक रूप से ग्राम में तौलने के लिए किया जाता है और साथ ही यह भविष्य की उपभोक्ता शिकायतों से बचने के लिए अधिक वजन और कम वजन वाली सामग्री को ऑटोमेटिक रूप से अस्वीकार कर देता है। हीट श्रिंक रैप टनल। हीट श्रिंक रैप टनल मशीन का उपयोग प्लास्टिक की फिल्म में पान मसाला और तंबाकू के विभिन्न पैकेट को ऑटोमेटिक रूप से सील करने के लिए किया जाता है जो फिर एक हीटिंग टनल में चला जाता है जो सिकुड़कर उन्हें पूरी तरह से लपेट देता है। यह पैकेजिंग प्रक्रिया का तीसरा चरण है। कार्टन टेपिंग। जिस कार्टन में पान मसाला और तंबाकू के पैकेट रखे गए हैं उस कार्टन को पूरी तरह से बंद करने के लिए चिपकने वाली टेप को ऑटोमेटिक रूप से लगाने के लिए कार्टन टेपिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यह पैकेजिंग प्रक्रिया का चौथा चरण है। कार्टन स्ट्रेच फिल्म रैप। कार्टन स्ट्रेच फिल्म रैपिंग मशीन का उपयोग पैक कार्टन पर स्ट्रेच फिल्म को ऑटोमेटिक रूप से लपेटने के लिए किया जाता है और यह पैकेजिंग समाधान का पांचवा और अंतिम चरण है। कार्टन्स ऑनलाइन चेक वेयर विद प्रिंटर। पान मसाला और तंबाकू से भरे कार्टन को ऑटोमेटिक रूप से तौलने के लिए ऑनलाइन चेक वेयर मशीन का उपयोग किया जाता है। उसी समय मशीन उस पर कार्टन का वजन प्रिंट करती है और सामग्री के नुकसान से बचने के लिए मशीन ऑटोमेटिक रूप से अधिक वजन वाले कार्टन को अस्वीकार कर देती है। इस प्रक्रिया के बाद पान मसाला और तंबाकू बाजारों में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाउच श्रेडर।
पाउच श्रेडर मशीन का उपयोग किन्हीं कारणों की वजह से बाजार से लौटे हुए पान मसाला और तंबाकू के पाउच को काटने के लिए किया जाता है। मशीन का उपयोग पाउच से इसकी सामग्री को अलग करने के लिए किया जाता है ताकि सामग्री का पुनः उपयोग अगले बैच में किया जा सके। हाइड्रोलिक बेलिंग प्रेस। हाइड्रोलिक बेलिंग प्रेस मशीन का उपयोग बड़ी मात्रा में स्क्रैप प्लास्टिक पाउच लेमिनेट्स को छोटे गुच्छा में संपीड़ित करने के लिए किया जाता है, जो लेमिनेट्स के आसान संचालन और परिवहन में मदद करता है। थर्माकेयर पान मसाला और तंबाकू के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी का पूरा सेटअप प्रदान करता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 किलोग्राम प्रति बैच से लेकर 20 टन प्रति बैच तक होती है। थर्माकेयर में मशीनें अत्यधिक टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ साथ नवीन इंजीनियरिंग के साथ बनाई गई हैं, जो ग्राहकों को कम लागत पर अधिक दक्षता और उत्पादन प्रदान करती हैं।